देखो ये वीडियो रहे या फिर नहीं रहे, मैं चाहे रहूं या फिर नहीं रहूं, लेकिन जो मैं बात बताने वाला हूं इस वीडियो में उसे आप पूरा देखना गौर से। ये ननकट वीडियो होने वाला है, मीन्स कि ये वीडियो में वैसा कुछ आपको एडिट नहीं मिलेगा। देखो मैं भारत के प्रधानमंत्री, हर स्टेट के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ पॉलिटिशियन, इवन भारत के कानून की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, साथ ही साथ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बट जो इंडिया गॉट लैटेंट शो चल रहा था बहुत दिनों से, अब वो एक नेशनल ईपी सेंटर इशू बन गया है, जहां पर बड़े से छोटे लोग, इवन बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इवन बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस सामने आकर बोल रहे हैं ये शो के बारे में। जो पहले सो कॉल्ड कॉमेडी शो था, अब उसमें हर क्रिएटर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है। मतलब कि 2 दिन पहले मुंबई पुलिस में भी एफआईआर दर्ज हुआ। साथ ही साथ असम के मुख्यमंत्री इतना बड़ा न्यूज दे रहे ट्वीट करके कि समय रैना, रणवीर अलावादिया, अपूर्वा मखाइजा, आशीष चंचलानी के ऊपर एफआईआर हुआ है, गुवाहाटी पुलिस ने किया है। एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 18 तक जितने भी जजेस आए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है, यानी कि 30 से 40 लोग के ऊपर अभी तक एफआईआर दर्ज हो गया है। साथ ही साथ डिमांड किया जा रहा है कि जितना भी एपिसोड है उसे डिलीट कर दिया जाए। लेकिन अगर आप समय रैना का यूट्यूब चैनल पर जाओगे और उस शो को देखोगे तो उसमें हर एपिसोड पे 30 मिलियन 40 मिलियन व्यूज आया हुआ है। तो ये जो शो चल रहा था ये आज से तो नहीं चल रहा था, कई महीनों से चल रहा था, जहां पर अभी तक टोटल 18 एपिसोड आ चुके हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब में ढूंढोगे समय रैना के चैनल में जाकर ये सब एपिसोड तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे वीडियो को हिडन कर दिया जा चुका है, क्योंकि पुलिस ने एक्शन लिया और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन दिया कि ये सारे वीडियो रिमूव होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ गलती क्रिएटर की ही है, व्यूअर्स की नहीं? अगर व्यूअर्स पहले वीडियो देखते ही नहीं, दूसरा वीडियो देखते ही नहीं, तो इतना आगे मुद्दा जाता ही नहीं। क्या गवर्नमेंट को आज ही दिखाई दिया ये मुद्दा जाकर? एपिसोड 1, 2, 3 आए उसमें तो समय रैना कोई भक्ति नहीं कर रहा था, वो तो वल्गर कॉमेडी शो ही चला रहा था, तो उस टाइम पर रोका जा सकता था और इतना ये बड़ा इशू बनता ही नहीं। इवन इसमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम की भी गलती, अगर कोई नया क्रिएटर आता है यूट्यूब और इंस्टाग्राम, अगर कुछ गलती से इन अप्रोप्रिएट कंटेंट अपलोड कर देता है तो उसे वॉल्यूशन के नाम पर उस कंटेंट को हटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, कॉपीराइट लगा दिया जाता है। लेकिन इस चैनल में तो ऐसे ऐसे कंटेंट अपलोड हुए कि ना तो उसमें कॉपीराइट आया, ना तो यूट्यूब के वॉल्यूशन के खिलाफ गया, सक्सेसफुली अपलोड हो गया। तो क्या ये यूट्यूब का भी दोहरा नीति है? मतलब यूट्यूब इंतजार कर रहा था कि कोई कंट्रोवर्सी हो तब जाकर हम एक्शन ले। देखो कॉमेडी और वल्गर कॉमेडी में डिफरेंस होता है। कॉमेडी देखना है तो आप कपिल शर्मा शो देखो, जॉनी लीवर जी को देखो, जकीर खान को देखो, इन्होंने बिना गाली गलौज किए ही कॉमेडी में इतना अपना नाम कमाया, इवन हम सबको हंसा देते थे ये अपने कॉमेडी से। इवन अगर आप तारक मेहता शो भी देखोगे तो बिना कुछ गाली गलौज के सिंपल शो बनाया जा सकता है और हर फैमिली मेंबर देख सकता है। लेकिन ये इंडिया गॉट लैटेंट शो जो कॉमेडी के नाम पर वल्गर शो चल रहा था, जहां पर ऐसे से इनएप्रोप्रिएट सेंटेंस साथ ही साथ वर्ड बोले जा रहे थे जिसे ना आप सुन सकते हो ना आपके फैमिली मेंबर सुन सकते हैं। रणवीर अलावादिया जैसे बड़े क्रिएटर जिन्हें मैक्सिमम लोग अपना आइडियल मानते हैं, उनके चैनल को फॉलो करते हैं क्योंकि वो अच्छा पॉडकास्ट करते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ, तो उनका जो मुंह से निकलता है वो गंद निकलता है। आपको ऐसा लग रहा हो क्योंकि यार फ्लो फ्लो में जरूर से जरूर निकलता है, क्योंकि मैं आगे भी दिखाने वाला हूँ आपको ऐसे कई वीडियो पॉलिटिशियन के। लेकिन ये शब्द पब्लिक में बोलना कितना उचित है आप कमेंट करना। मेरे हिसाब से तो भाई तुरंत रोक लग जाना चाहिए था, उसी टाइम यूट्यूब को वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए था। क्या उन्होंने बोला रणवीर अलावादिया ने? तेरा कितना इंच का डैश है, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा, तुम मेरा डैश करो, करके ऐसे ऐसे इनएप्रोप्रिएट सेंटेंस रणवीर अलावादिया की तरफ से बोले गए हैं। ये कॉमेडी नहीं बल्कि एक गिरा हुआ कंटेंट है, बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ आपको। समय रैना जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कॉमेडी में सिर्फ गाली ही बकते हैं बस। हाँ भले आपको हंसी आती होगी, लेकिन ये गाली से स्टार्ट होता है सो गाली में खत्म होता है। दूसरी तरफ अपूर्वा मखाइजा, सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप बोल सकते हो इसे, इन्होंने एक लड़की साथ ऐसा कोई बोल सकता है आप भी नहीं सोच सकते होगे। मेरे को पति परमेश्वर चाहिए 6 फीट 4 इंच का, डैश इंच का होना चाहिए उसका। ये कैसा शब्द है? ये कॉमेडी नहीं बल्कि वल्गर वर्ड भी नहीं बोल सकते, ये मतलब नीच कंटेंट है, नीच गिरा हुआ कंटेंट है, बस आप ये बोल सकते हो। और आप ये सच में कॉमेडी मानते हो तो आप ग्रेट हो, बस मैं यही बोलूंगा। अगर कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म में अगर ऐसे वल्गर सब का यूज करे ना तो उसे तुरंत बैन कर देना चाहिए। बट आप बोलोगे वो तो पेड मेंबर के लिए था, लेकिन उसका क्लिप तो वायरल हो रहा था ना। लेकिन सिर्फ अगर आप कंटेंट क्रिएटर को दोषी मान लोगे तो ये भी गलत है, क्योंकि यार वो तो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे थे, जो व्यूअरशिप वो तो देख रहे थे और मजे ले रहे थे ना। जब एफआईआर होना शुरू हुआ था तब जाकर ऑडियंस आई सामने और कमेंट करने लगी, वीडियोस बनाने लगी कि भाई ये शो बंद करो, गंदा शो है। लेकिन आज से 4 महीना 5 महीना पहले कहाँ थे सब कंटेंट क्रिएटर, सब ऑडियंस जो इस शो को देख रहे थे और हंस रहे थे? तो व्यूअर्स को तो पसंद आ रहा था, अगर नहीं पसंद आता तो आज 18 एपिसोड तक तो ये शो नहीं बन पाता। लेकिन अगर इसी को हम नेशनल इशू मान के हर जगह फोकस करें कि भाई रणवीर अलावादिया की गलती है, समय रैना की गलती है, अपूर्वा दोषी है, आशीष चंचलानी दोषी है,
तो भाई ये भी गलत होगा। और मेरे हिसाब से तो इसे हॉट टॉपिक बनाकर दूसरे मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है। देखो मैं फिर से बोलूंगा, ये शो नहीं था, ये शो के नाम पे वल्गर कॉमेडी शो चल रहा था। अगर आपने ये शो देखा तो आप ग्रेट पर्सन हो, आपको बहुत हंसी आई होगी उस टाइम पर। लेकिन अगर आप ही के मम्मी पापा के ऊपर ऐसा कमेंट कर दिया जाए समय रैना के तरफ से, तो कैसा लगेगा? या फिर आप किसी के अदर फादर पेरेंट्स को कमेंट करते हो तो उसे कैसा लगेगा? या फिर हम अगर कमेंट करें समय रैना के मदर फादर के ऊपर वैसा भद्दा मजाक कमेंट कॉमेडी, तो उसे कैसा लगेगा? तो भाई ये बहुत गलत चीज़ था। लेकिन अगर मीडिया स्ट्रीम सिर्फ इसी को फोकस करे और दूसरा मुद्दा को हटा दे अपने मीडिया से, तो आपको कैसा लगेगा? क्या यही सिर्फ एक नेशनल इशू बचा इंडिया गॉट लैटेंट शो? और कोई इशू है ही नहीं इंडिया में। पहले आप ये वीडियो देखो पॉलिटिशियन का, जब नीतीश कुमार ने पार्लियामेंट में क्या कहा था। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी, इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी सफलता से, तो क्या हम भी मान ले कि वो उस टाइम पे गुनहगार था, उनके ऊपर भी केस हो जाना चाहिए? तो यार फ्लो में वर्ड निकल ही जाता है, कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ चाहे आप भी हो, वर्ड निकलता ही निकलता फ्लो में। वैसा शो में तो इधर से कुछ बोला जा रहा है, कमेंट किया जा रहा है, उधर से कुछ कमेंट किया जा रहा है, तो फ्लो में निकल ही जाता है। इवन जो रणवीर अलावादिया ने कमेंट किया शो में, वो भी कहीं से चुराया हुआ था इंटरनेशनल शो ट्रूथ एंड डेयर के शो में से। तो मीडिया जैसे सैफ अली खान का इंसिडेंट हुआ था तो भाई 10 दिन तक वही चलाई कि भाई सैफ अली खान के साथ हादसा हो गया, उनको चाकू मार दिया किसी ने, और कुछ था ही नहीं उस टाइम पर भी। और अभी भी सेम ऐसा ही चल रहा है। मणिपुर वायलेंस में 200 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है, बाद में जाकर वहां के सीएम रिजाइन देते हैं। इतना ही नहीं, अतुल सुभाष केस का क्या हुआ? सब शांत हो गया क्या? आरजी कार हॉस्पिटल केस का क्या हुआ? उम्र कैद की सजा, उम्र कैद की सजा ही बस एक सॉल्यूशन है? इवन इंडिया में हर दिन 85 to 86 रेप केस आते हैं सामने, क्या वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? उस पर तुरंत पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती है? इस ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ तो तुरंत पुलिस रणवीर अलावादिया के घर पर चली गई, तुरंत पुलिस शो जहां पे शूट होता था वहां चली गई, इन्वेस्टिगेशन करी। भाई इसमें इन्वेस्टिगेशन करने लायक है क्या? सीधा आप उसे नोटिस दो कि इसे यूट्यूब से हटाया जाए और फाइन लगाओ, बस। इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। रुपये अपने ऑल टाइम लो पे चला गया, 90 रुपये के आसपास अब पहुंचने वाला है। इतना ही नहीं, स्टॉक मार्केट की आप बात करो तो एफआईआई पैसा निकाले जा रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश करते जा रहा है। इन्फोसिस जैसे बड़े एमएनसी 2 साल के बाद आपको ऑफर लेटर देते और उसमें से 700 से 800 लोगों को टर्मिनेट कर देते, ये कहकर ये 3 बार टेस्ट पास नहीं किया। तो यार 3 बार टेस्ट पास नहीं किया तो उसे आप टर्मिनेट कर दोगे। इवन 2 साल बर्बाद करने के बाद इंडिया का एयर पॉल्यूशन वर्ल्ड के 3रे नंबर पर रैंक कर रहा है। इतना ही नहीं, इंडिया के 74% पॉलिटिशियन हेट स्पीच देते हैं, बस आपको ये याद होना चाहिए। और आपको तो पता ही है कि हमारे देश के जितने भी पॉलिटिशियन, उसमें से मैक्सिमम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज है। कोई मर्डर करके बैठा हुआ, कोई रेप केस में शामिल है, कोई करप्शन में फंसा हुआ, कोई क्रिमिनल केस में शामिल है। वहीं अगर हम लोग इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो 23-24 में 37 लाख स्टूडेंट ने ड्रॉप किया है स्कूल को, मतलब स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हो इंडिया कहाँ जा रहा है। यार गलती सबसे होती, मेरे से भी गलती हुई, मैं भी 6 महीना से डिप्रेशन का शिकार में हूँ। तो उस टाइम पे अगर कोई क्रिएटर ने फ्लो में बोल दिया तो बोल दिया, उसका नेशनल इशू बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने भी 2 वीडियो बनाया इसके ऊपर कि भाई शो बंद होना चाहिए, शो से कंटेंट डिलीट होना चाहिए, अनफॉलो होना चाहिए, बैन किया जाना चाहिए। तो सच बात है, बैन किया जाना चाहिए, बट नेशनल इशू बता देना, सीएम आके सामने में ट्वीट कर रहे हैं कि इन 5 के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया और कोई नेशनल इशू नहीं है। इसीलिए तो इंडिया का जो मीडिया है उसे 159 नंबर पे रखा गया 180 कंट्री में से, फ्रीडम ऑफ मीडिया में। और जो हमारा राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो भाई ये राइट नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच में कि आप किसी को भी कुछ भी चीज बोल दो, किसी के माता पिता के ऊपर कुछ भी भद्दी टिप्पणी कर दो। ये राइट नहीं दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच ने हमें। तो ये तो गलती है ही कंटेंट क्रिएटर की। रणवीर अलावादिया हो जाए, चाहे समय रैना हो गया, चाहे अपूर्वा मखीजा हो गई, चाहे आशीष चंचलानी हो गए, इनके ऊपर तो सजा हो रही, जो हो रही वो सही बात है। मैं तो बोल रहा हूँ कि सही बातें होनी चाहिए। लेकिन आप सिनेरियो को समझो, अगर ये जो कंटेंट क्रिएटर जो अभी फंसे हुए, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते या फिर आने वाले टाइम में कोई पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंसर बन जाते, इन्हें क्लीन चिट आराम से मिल जाएगा। तुरंत इनके ऊपर पाउडर लगा दिया जाए कि बहुत अच्छे इंसान है। रणवीर अलावादिया को
पिछले ही साल नरेंद्र मोदी जी की तरफ से अवार्ड मिला था, उस अवार्ड को तो तुरंत अभी छीन लेना चाहिए था रणवीर अलावालिया से। महाकुंभ में क्या अरेंजमेंट हुआ था इस पे कोई बात करने वाला नहीं है। तो क्या ये नेशनल इशू नहीं है? नेशनल इशू यही कि इंडिया गॉट लैटेंट में 5 लोगों ने वल्गर शब्द का यूज किया, उसी को हम लोग नेशनल इशू मान ले। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे पहुंच गया, इन्फ्लेशन चरम सीमा पे पहुंच गया, क्राइम रेट बढ़ गया है, तो इसे हम लोग नेशनल इशू नहीं माने? नेशनल इशू उसी को माने, वल्गर शो को। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, मैं हर स्टेट के मुख्यमंत्री, इवन पॉलिटिशियन, इवन प्रधानमंत्री की इज्जत करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन की इज्जत करता हूँ, पुलिस की इज्जत करता हूँ। यार पुलिस अपना काम कर रही है, उसे करने दो, बट इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करना मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। सीधा सीधा नोटिस दो कि भाई शो को डिलीट करो, शो बंद करो, फाइन लगाओ। इवन अगर आपको यूट्यूब से उन्हें बैन करना तो आप बैन करवा सकते हो। इन्वेस्टिगेशन क्या करना, जो असली मुद्दा में इन्वेस्टिगेशन करना उसमें तो नहीं होता। हर दिन रेप के साथ, इवन अगर आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करना चाहोगे तो एफआईआर नहीं लिया जाता है। ये सच बात है। इंडिया में मर्डरर, स्कैमर, क्रिमिनल ऐसे ही घूम रहे, उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें क्लीन चिट दे दिया जाता है कि ये बहुत साफ सुथरे इंसान हैं। मैं तो इवन अभी भी बोल रहा हूँ कि ऐसे शो को तो आना ही नहीं चाहिए। ऐसे प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाएंगे, वहाँ पे वल्गर, इन्होंने तो स्पीच दिया, उन्होंने वहाँ पे तो वल्गर शो चलाया जाता है। आपको भी पता होगा मैं किस ऐप की बात कर रहा हूँ, कमेंट कर देना। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे शो को बैन होना चाहिए, और इवन बैन भी हो चुका। अगर आप समय रैना के चैनल पर जाके देखोगे तो वहाँ से सारा कंटेंट को डिलीट कर दिया जा चुका है। इंडिया गॉट लैटेंट जितना भी एपिसोड आया था वो सब, तो ये बहुत अच्छा किया पुलिस वालों ने। लेकिन जितना तेजी से इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उतना तेजी से अगर कोई और केस में इन्वेस्टिगेशन चले हमारे इंडिया में, तो इंडिया यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे पहुंच जाएगा, जस्ट तुरंत डबल हाई पे चल जाएगा। वैसा अगर इन्वेस्टिगेशन स्पीड हो जाए इंडिया में तो अब क्या रहा है इसके बारे में आप कमेंट करके बताना। यार अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ये वीडियो पूरा तरीका से रिकॉर्डेड वीडियो, ना इसमें कोई आपको एडिट मिलेगा ना कट मिलेगा, सिंपल है। बस आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुनो और शेयर करो।